लियाकतपुर के नवाही इलाके में हौलनाक वाकया। 5 माह कबल अगवा होने वाले 63 साला शख्स की लाश खेतों से बरामद। शनाख्त अब्दुल मजीद के नाम से हुई। पुलिस ने लाश तहवील में लेके कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोटद्दू में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप समेत 2 बेटियां जान से गईं। रेस्क्यू ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। कोट राधा किशन में चूनिया के करीब फैक्ट्री बस की रिक्शा को टक्कर, हादसे में 7 तालिबात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। स्कूल की तालिबात रिक्शा में सवार होकर इम्तिहान देने जा रही थी। ननकाना साहब पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 55 लीटर शराब और 1 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। जुराम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां दिन रात जारी हैं। शकरगढ़ में हुसैनपुर बाबरिया में 10 फीट लंबा सांप घर में बरामद हुआ है। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई, आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद सांप पकड़कर कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मौजा हुसैनपुर में करीबी खेतों से सांप घर में घुस आया था। कश्मोर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 2 इंतहाई मतलूब मुलजिमान हलाक, साथी फरार हो गए। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान कत्ल, इगवा, बराए तावान और दीगर संगीन जुराइम में मतलूब थे। हलीपुर में मार्का और बयानुल मरसूस की कामयाब कार्रवाई और 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के हक में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रैली। शुरका के पाक फौज के हक में नारे, अंजुमन ताजरान, वकला, सिविल सोसाइटी, सहाफियों और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरका का पाक फौज के जवानों को खराजे तहसीन। रोहड़ी में हजरत कादिर बख्श बैदर रहमतुल्लाह अलैह के 198वें उर्स का 2 मई से आगाज। उर्स की इफ्तिताही तकरीब में चादर चढ़ाई जाएगी। तकरीबात के तमाम इंतजाम सरकारी सतह पर मुकम्मल। 4 मई को जिला भर में आम तातील होगी। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लियाकतपुर में 4 से 5 माह कबल अगवा होने वाले 63 साला शख्स की लाश खेतों से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 63 साला अब्दुल मजीद गाय के पैसे लेने गया था, जहां से वो पुरइसरार तौर पर लापता हो गया। पुरसा ने तवील अरसे तक उसकी तलाश जारी रखी, ताहम आज उसकी लाश की बाकियात बेट मुराद के इलाके से बरामद हुई हैं। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कोटद्दू में तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल के तसादुम में बाप समेत 2 बेटियां जहां बहक हो गईं। गोरमानी अड्डा सनामा के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बायस मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 बहनें और उनके वालिद मौका पर ही जहां बहक हुए, जो स्कूल जा रहे थे। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब कोट राधा किशन में चूनिया के करीब फैक्ट्री बस की रिक्शा को टक्कर, हादसे में 7 तालिबात जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक स्कूल की तालिबात रिक्शा में सवार होकर इम्तिहान देने जा रही थीं। जख्मियों में 14 साला और 16 साला तालिबात शामिल हैं। डीपीओ ननकाना साहिब अरसलान साहिद की हिदायत पर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 5 मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 55 लीटर शराब बरामद हुई, 1 किलो से ज्यादा मुनशियात कब्जे में ली गई। जुराम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उधर शकरगढ़ में हुसैनपुर बाबरिया में 10 फीट लंबा सांप घर से बरामद हुआ है। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई, आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद सांप को पकड़कर कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक मौजा हुसैनपुर में करीबी खेतों से सांप घर में घुस आया था।
कश्मीर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 2 इंतहाई मतलूब मुलजिमान हलाक हो गए। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 खतरनाक डाकू मारे गए। हलाक मुलजिमान की शिनाख्त फरीद मिरानी और भोरू उर्फ भोरल मिरानी के नाम से हुई है, जो कत्ल, अगवा, बराए ताबान और दीगर संगीन जुराइम में मतलूब थे। पुलिस ने मौका से असला और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद करके मजीद साथियों की तलाश शुरू कर दी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहाँ पे पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब इज़हार ख्याल कर रही हैं। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं जनाब स्पीकर, तो हेल्थ 15 बिलियन से इस वक्त 100 बिलियन के ऊपर है डेवलपमेंट बजट, और अगर मैं उसमें भी करंट को डालूं तो 350% इजाफा है। और इसमें ना सिर्फ बजट में इजाफा है बल्कि हेल्थ के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैं चाहूँगी कि जब आप कमेंट करें, जब आप उस पर बात करें तो उसका मुताला ज़रूर करें, क्योंकि ये स्टेज नहीं है, ये पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली है। स्पीकर साहब, किसानों की बात की, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, किसानों की बात की। 200 बिलियन किसान कार्ड, 1 लाख से ज़्यादा किसान इस वक्त किसान कार्ड की सहूलत को यूटिलाइज कर चुके हैं और 99% कंजम्पशन है उस फंड की और 99% उसकी रिकवरी है। और ये इस बात का की रिफ्लेक्शन है कि जो किसान हमारे फार्मर कम्युनिटी है, उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर जो ट्रस्ट है, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर जो ट्रस्ट है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। 20,000 ट्रैक्टर हम पिछले 1.5 साल में किसानों को दे चुके हैं और इस जून में 30,000 ट्रैक्टर हम किसानों को दे देंगे, जो पिछले 20 साल में जब मियां नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त ट्रैक्टर दिए गए थे। और अब चाहे वो स्मॉल ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो मीडियम ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो लार्ज ट्रैक्टर्स हों, वो इस वक्त किसानों को मिल चुके हैं। 45 अरब रुपए की ई मैकेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है और किसान उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इस वक्त जो एग्रीकल्चर का बजट है, मैं अगेन बड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि आइंदा आप बजट कोट करने से पहले वो बजट ज़रूर, आपकी गिनती से ज़्यादा है वो बजट, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आपने अपनी गवर्नमेंट में जो करके गए हैं वो सारी पाकिस्तान ने देखा है। और एग्रीकल्चर जो इस वक्त एग्रीकल्चर मैं अपने जवाब पे वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह मैं अभी दूंगी। एग्रीकल्चर जो है वो इस वक्त तकरीबन 80 बिलियन के ऊपर है, जो पिछले 20 साल का सबसे हाईएस्ट बजट है ऑफ एग्रीकल्चर। चीफ स्पीकर साहब, जब आपको बात करने, स्पीकर साहब जब आपने बात करने का मौका दिया, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने फ्लोर के ऊपर झूठ बोला, इनके पास बात करने को कुछ भी नहीं है। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, अगर ये किसी और भी डिपार्टमेंट में बात करेंगे, मेरे पास हर चीज़ का जवाब है। बिल पे रहें तो मैं बिल पे बात करूंगी, आप ये कह रहे हैं। अगर बिल से हटेंगे तो मैं जवाब दूंगी। स्पीकर साहब, और एक पर्सनल भी मेरे इन्होंने कहा
आपने बड़ी अच्छी तरह भी बात की है, लेकिन जिस तरह इनका इस्तेकाक है मेरा भी इस्तेकाक है। नहीं स्पीकर साहब, अभी जवाब रहता है, अभी तो मैंने इनको अच्छी आवाज़ें सुनानी है, अभी तो मैंने इनको अच्छी बातें बतानी है। स्पीकर साहब इन्होंने सुनाए ना, सुनाए सुनाए। स्पीकर साहब जो इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की, एनवायरनमेंट पे इस वक्त एनवायरनमेंट पे 5 बिलियन बजट था 2022 में, इस वक्त 15 बिलियन एनवायरनमेंट का बजट है, 40 बिलियन वाइल्ड लाइफ का बजट है और 30 बिलियन फॉरेस्ट का बजट है। स्पीकर साहब और आखिरी बात इससे रिलेटेड, जिस मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक के अंदर जिस फौजी ने, जिस सिविलियन ने अपना किरदार अदा किया है, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। और स्पीकर साहब मैं ये भी बताऊं, अभी मैंने अच्छी आवाज में बात नहीं की, अभी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खोलें, माइक खोलो यार, माइक खोलो, माइक खोलो, खोल दिया। स्पीकर साहब मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की, मैंने अभी स्पेशल एजुकेशन पे बात नहीं की, मैंने अभी रोड नेटवर्क पे बात नहीं की, मैंने अभी लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की, तो आवाजें और चीखें क्यों निकल रही हैं? अब स्पीकर साहब मैं इस बिल पे आती हूँ, स्पीकर साहब मैं अब इस बिल पे आती हूँ। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंग के पंजाब असम्बली का इजलास जारी था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब इजहार ख्याल कर रही थीं। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने को बहुत कुछ है। किसान कार्ड के जरिए लाखों किसान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। 1.5 साल में 20,000 ट्रैक्टर्स किसानों को दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून को जब भी इक़्तिदार मिला है, मुल्क ने तरक्की की है। अलग से बजट नाज़रीन, पंजाब असम्बली का इजलास जारी था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब इज़हार ख्याल कर रही थी। इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था, मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली, मुल्क तरक्की की राह पर गमजन हुआ। स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको बताएं, हायर एजुकेशन के लिए अलग से बजट मुख्तस है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब पंजाब असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रही थी। अपने
आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास अभी जारी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इजहार ख्याल जारी था। स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये कहना है मरियम औरंगजेब का। कहती हैं हायर एजुकेशन के लिए अलग बजट मुख्तस किया गया है। उनका कहना था पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि किसान कार्ड के जरिए लाखों किसान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। 1.5 साल में 20,000 ट्रैक्टर्स जो हैं वो किसानों को दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली है मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। हायर एजुकेशन के लिए अलग से बजट मुख्तस किया गया है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब इज़हार ख्याल कर रही हैं। इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना है कि पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। उनका मज़ीद कहना था स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब असम्बली का इजलास जारी था। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब इज़हार ख्याल कर रही थी। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब असम्बली का इजलास जारी था। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब पंजाब असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रही थी। में इन्वेस्ट किया है, बल्कि अपनी लोकेशंस को अपनी मुल्क के इमेज बिल्डिंग के लिए स्क्रीन और फिल्म को इस्तेमाल किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सेक्टर जो मफलूज पड़ा था, हमारे आर्टिस्ट जिनको कभी हम 1 लाख का चेक भिजवा देते हैं, कभी हम 20,000 की इमदाद भिजवा देते हैं, वो तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी, वो तमाम आर्टिजान्स, जब ये एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसके तमाम स्टेक होल्डर्स ग्रो करते हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी का एक्ट है, ये वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, ना सिर्फ इस सेक्टर के लिए और जो ये सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इमेज बिल्डिंग के अंदर, स्क्रीन टूरिज्म के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसके अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान का फिल्म मेकर, पाकिस्तान का प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का एक्टर, बल्कि पूरी दुनिया से ये एक ऐसी फैसिलिटी होगी इस रीजन की इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू है, पंजाब के अंदर जो रेवेन्यू है, वो ना सिर्फ इंक्रीज होगा बल्कि मेनी फोल्ड्स ऑगमेंट होगा। ये फिल्म सिटी जो है, इसके जो फीचर्स हैं वो इस बिल के अंदर मौजूद हैं और ये स्टैंडिंग कमेटी से बिल मूव होकर आया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। इसके ऊपर एक बहुत ही मुफस्सिल बहस हुई है और मैं जरूर ऑपोजिशन की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करूंगी कि इसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो होगी इंशाल्लाह। ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 है, ये पूरे सिनेमा और मोशन का जो सेक्टर है, प्रोडक्शन है, सिनेमा की, फिल्म मेकिंग की, इस पूरे को ना सिर्फ प्रमोट करेगा, इसको डेवलप करेगा, इसको फैसिलिटेट करेगा, इसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी और पूरी तरह से इसको रेगुलेट करेगा। ये इसके चंद फीचर्स हैं और इसके अंदर पूरी जो हमारा एक सकाफत है, हमारा पाकिस्तान की जो हेरिटेज है, हमारा जो विरसा है, उसकी पूरी डिपिक्शन इस फिल्म सिटी का मेजर कंपोनेंट है। और जिस तरह आपको पता है कि वजीर आला पंजाब टूरिज्म के अंदर, मैं जरूर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को कहूंगी कि वो जाकर एक्सपो सेंटर में पंजाब की पहली इन्वेस्टमेंट टूरिज्म एक्सपो 2026 को विजिट करें, जिसके अंदर पूरे पंजाब का जो टूरिज्म है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अनवेल किया गया है। और ये फिल्म अथॉरिटी जो है, ये इसी तरह का जो हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर और हमारी सकाफत का डिस्प्ले है, इसको स्क्रीन टूरिज्म के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और हमारी जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए और तमाम जो इकोसिस्टम है फिल्म मेकिंग का, प्रोडक्शन का, आर्टिस्ट का, आर्टिजान्स का, वो तमाम जो है वो इस फिल्म सिटी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर एक फिल्म स्कूल है, इसके अंदर एक म्यूजिक स्कूल है, इसके अंदर एक फिल्म
म्यूजियम है, इसके अंदर पूरे सिनेमास, प्रोडक्शन हाउसेस, VFX के प्रोडक्शन हाउसेस और पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को पाकिस्तान के अंदर वो सहूलत मिल सके क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहां लोग आएंगे, बल्कि इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स को हमारी ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इंटरनेशनल जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, क्योंकि ये 1.5 साल से इस पे वजीर आला पंजाब काम कर रही थी, तो इसको इतना बिलिटल कर देना कि आप इसको बिल्कुल ऐसे शो करें, ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम होने जा रहा है, नॉट जस्ट टू रिवाइव द फिल्म। आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल कर रही हैं। उनका अभी इजलास जारी है। पंजाब असम्बली का आपको बताते चलें कि उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने को बहुत कुछ है। किसान कार्ड के जरिए लाखों किसान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल कर रही हैं। इलाकाई बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे शिकारपुर में अमन व अमान की बेहतरी के लिए पुलिस का जिला भर में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम के अहकामात पर जिला भर में जनरल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग जारी है। SDPOs और SHOs की निगरानी में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके गाड़ियों और अफराद की सख्त जाँच पड़ताल की जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक CRI सिस्टम और तलाश ऐप के जरिए मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि जराइम पेशा अनासर की बरवक्त गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जा सके। बुरेवाला के नवाही इलाकों में नई कारबट सड़कों की तामीर मुकम्मल। इफ्तिताई तकरीबात में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बुरेवाला के चक नंबर 265 EB और 201 EB में कारपेटेड रोड्स की तामीर मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। साबिक MNA चौधरी नज़ीर अहमद अराई की नुमाइंदगी मोहम्मद रमज़ान अराई और दीगर रहनुमाओं ने की है, जबकि MPA चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने बाकायदा इफ्तिताह किया है। तकरीबात में सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों ने सड़कों की तकमील पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इन मंसूबों से आमदोरफ्त में आसानी और दही तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। मकली में मंशियात के खिलाफ आगाही सेमिनार, नौजवानों को मुज़रे असरात से खबरदार किया गया। पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कैंपस मकली के इश्तराक से मंशियात के खिलाफ आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। तकरीब में SSP ठट्ठा साजिद अमीर और डिप्टी कमिश्नर सरमद अली भागत समेत माहिरीन, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की, जबकि मुकर्ररीन ने नौजवान नस्ल को मंशियात के नुकसान से आगाह करते हुए इस नासूर के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। उधर मियांवाली में बेमौसमी बारिश से फसलें मुतासिर ज़मींदार परेशान हैं। मियांवाली में होने वाली बेमौसमी बारिश ने ज़मींदारों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। फसलों की कटाई का अमल ताख़ीर का शिकार हो गया है, जबकि पैदावार में कमी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि हालिया बारिश ने मेहनत पर पानी फेर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे आफ्ताब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आफ्ताब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली की तहसील पिपला में। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने गन्नम की फसल को मज़ीद नुकसान पहुँचा दिया है। इस वक्त किसान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस मौसमी तब्दीली की वजह से गन्नम पर क्या असरात मुरतब होंगे। जी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बेमौसमी बारिशों की वजह से जो गंदम की फसल है वो इंतहाई ख़राब होने का खदशा है। आपको पता है, जैसा कि आपने कहा, कि बेमौसमी गंदम की वजह से खेतों के अंदर जो कटी हुई फसल पड़ी हुई थी, एक तो वो जो है वो ख़राब हो गई है। उसके बाद जो फसल अभी काटने वाली थी वो भी बारिश की वजह से अब जो है वो काली होना शुरू हो गई है। तो शदीद जो है वो गंदम की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत ज़मींदारों को, किसानों को रिलीफ फराहम करे और उनकी जो गंदम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़रीदे, ताकि ज़मींदारों का नुकसान ना हो और वो आने वाली जो फसल है वो भी काश्त करने के काबिल रह सके। जी, किसान की बात आपने सुनी कि अगर ये मौसमी तब्दीली की वजह से गन्नम की फसलें जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि ख़रीदारी जो है वो किसानों से करे ताकि किसानों को रिलीफ मिल सके। जी,
सांगड़ में कांगू वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है, सख्त इकदाम की हिदायत जारी की है। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने लाइव स्टॉक और महकमे सेहत के अफसरान को हिदायत जारी की कि कांगू वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर लाइव स्टॉक दोस्त अकबर मरी के मुताबिक टंडू आदम के इतराफ में मवेशियों के बाड़ों में स्प्रे और चीचड़ के खात्मे के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मुतासरा इलाकों के गिर्द 2 किलोमीटर तक खुसूसी इकदाम जारी हैं। जंग में फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, मुल्जिमान गिरफ्तार, मुतादिद मीटर बरामद कर लिए गए। मजमूई तौर पर 869 बिजली चोरों से 16 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई। मज़ीद तफसीलात महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। झंग में थाना सेक्टर टाउन के इलाके में फेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बिजली के 7 मीटर बरामद कर लिए। एससी सर्कल फेस्को अफजल काठिया ने झंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रवा माली साल में फेस्को ने 869 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए रिकवर करवाए। इनका मजीद कहना था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है। तो ये हमारे जो टास्क फोर्स है उन्होंने एक ही गाँव में ये जो मीटर में शंट लगाते हैं ना, लगा के चोरी कर रहे थे, वो उनके मीटर पकड़े हैं। इंशाल्लाह ताला हम दूसरे उसके जो साथ वाले गांव हैं उनकी भी चेकिंग करवा रहे हैं। और उसके अलावा हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा जो मीटरों में स्पेशल है ये शंट लगवाने का, उसको उस तक पहुंचा जाए। तो मज़ीद ये आज की जो कार्रवाई है ये एक बड़ी बहुत एक स्पेशल केस है और ये सारा जो क्रेडिट है हमारे जो SDO सदर है इमरान और एक्शन आप साजिद सिदाना साहब, इनकी एक बड़ी स्पेशल है कावश है। 40 के करीब मीटर्स चेक की है, जिसमें से 7 मीटर्स के अंदर जो है ना वो शंट लगी हुई हमने वहाँ पे मौके पे मकसद जो पकड़ी है। अब उन पे अब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, मीटर को उतार दी है, FIR दे दी है, इंशाल्लाह जुर्माने के बिल जो है वो भेज दिए। एससी सर्कल फेस्को अफजल काठिया का मजीद कहना था कि बिजली चोर कौमी मुजरिम है और उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, TV टुडे, जंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकपतन में बेटे के झगड़े ने बाप की जान ले ली, मुखालिफिन का छुरियों से हमला, इलाका सोगवार। थाना सदर के इलाके चुंगी शेख जमाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बेटे की लड़ाई के तनासब पर मुखालिफिन ने छुरियों के पैर दर पे वार करके 52 साला अशरफ जोया को कत्ल किया, जबकि उसका बेटा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पुलिस की इतला को देने की रंजिश पर पेश आया। पुलिस ने मुल्ज़िमान नईम और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए, जबकि मुल्ज़िमान तहाल फरार हैं। उधर मेलसी में नहरी पानी की अदम फराहमी पर किसान सरापा एहतजाज है। मेलसी के नवाही इलाके मौजा ढुमकी के किसान गुज़श्ता कई बरसों से नहरी पानी से महरूम हैं, जिसके बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना है मुतल्लिका हुकाम को बारहा आगाह करने के बावजूद कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया, जबकि ढुमकी माइनर की सफाई न होने से पानी की रवानी मुतासिर हो चुकी है। महंगे ट्यूबवेल के इस्तेमाल से ज़रूरी अखराजात में इजाफा हो रहा है। किसानों ने मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर माइनर की भल सफाई करके नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज, डिप्टी कमिश्नर ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन नदीम नासिर ने चकझुमरा रोड कराड़ी फाटक पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, जहां 20,000 पौधे लगाए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर डॉक्टर जुल्करनैन भट्टू, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरसब्ज माहौल के लिए शजरकारी नागुज़ीर है और शहरी बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा ले। स्कूल के बच्चों ने भी जोशो खरोश से पौधा लगाकर हिस्सा लिया, जबकि पौधों की देखभाल की हिदायत भी जारी की गई। उधर बोरेवाला में किसान कार्ड की पहली कुरानदाजी, खुशनसीब काश्तकार के नाम ट्रैक्टर का इनाम निकल आया। तहसील बोरेवाला के चक नंबर 501 EB के काश्तकार मुनीर हुसैन किसान कार्ड की रिकवरी रकम बर वक्त जमा करवाने पर कुरानदाजी में ट्रैक्टर जीतने में कामयाब हो गए हैं। महकमा ज़राअत तौसीक़ के असिस्टेंट डायरेक्टर राना तारिक हुसैन और दीगर अमला उनके डेरा पहुंचा, जहां एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है। इस मौका पर मुकामी काश्तकारों और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है। हुकाम का कहना था ये इक़दाम किसानों के लिए हौसला अफजा है और बर वक्त अदायगी की तरगीब देता है।
पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर का टीबी अस्पताल मंसूबे का दौरा, मयार और बरवक्त तकमील की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने ज़ेर तामीर टीबी अस्पताल की नई इमारत का तफसीली मुआयना किया और तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मसाइल बराएकार लाकर मनसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए और मयार पर कोई समझौता न किया जाए। उनका कहना था कि मनसूबे की तकमील से मरीजों को जदीद और मयारी तिब्बी सहूलियात मुयसर आएंगी, जबकि ज़िला इंतजामिया तरक्याती मनसूबों की मुसलसल निगरानी जारी रखेगी। साहिवाल में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाइयां, 3 रेड्स में रिश्वतखोर एहलकार रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के विजन के तहत साहिवाल रीजन में कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। एंटी करप्शन टीम्स ने मजिस्ट्रेट्स की निगरानी में 3 कामयाब रेड्स के दौरान सब इंजीनियर मोहम्मद तौसीफ, PA2 असिस्टेंट कमिश्नर उमैर साबिर शाह और पटवारी फारान नवाज को 20-20 हज़ार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुकाम का कहना है करप्शन के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी रहेगा। मंडी बहाउद्दीन में मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाइयां, हजारों लीटर दूध तलब कर दिया गया, जुर्माने आयद। पंजाब पोर्ट अथॉरिटी ने डीजी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर डेयरी सेफ्टी टीमों के हमरा कार्रवाई करते हुए 2150 लीटर मिलावटी दूध तलब किया। तर्जुमान के मुताबिक दूध कलेक्शन सेंटर से घरों और दुकानों में सप्लाई किया जा रहा था। मौका पर टेस्ट फेल होने और सफाई के नाकिस इंतजाम पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। हुकाम ने कहा मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नाज़रीन, मुरीदके में टीवी टुडे की खबर पर एक्शन, आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके तौसीफ हसन ने खबर का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है, जिस पर मुतादिद टीम्स तश्कील देकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। टीम्स ने बड़ी तादाद में आवारा कुत्तों को तलब किया। शहरियों ने बरवक्त कार्रवाई पर इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दाम से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जबकि हुकाम ने मज़ीद इलाकों में भी ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया है। उधर ओस्ता मोहम्मद में खवातीन के लिए मुफ्त कानूनी कैंप, मसाइल के हल और आगाही फ्राहम की गई। मुकर्ररीन ने कहा खवातीन को घरेलू तशद्दुद, विरासती हुकूक और हरासानी जैसे मसाइल का सामना है, जिनके हल के लिए ऐसे इकदाम ज़रूरी हैं। कैंप के दौरान माहिर वकला ने शुरका को मुफ्त कानूनी मुशावरत फ्राहम की, जबकि मुतादिद केसेस को फॉलोअप के लिए रजिस्टर भी किया गया। फैसलाबाद में पुलिस की कार्रवाई, लापता बच्चा तलाश करके बुरसा के हवाले कर दिया गया। थाना गुलबर्ग के इलाके से 6 से 7 साला मोहम्मद मोमिन घर से निकलने के बाद लापता हो गया था। SHO इंस्पेक्टर मुदस्सिर कादिर ने जदीद टेक्निकल वसाइल इस्तेमाल करते हुए बच्चे को तलाश किया और बाहिफाजत बुरसा के हवाले कर दिया। अहले खाना ने पुलिस की फौरी कार्रवाई पर शुक्रिया अदा किया, जबकि सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शहीद बेनज़ीराबाद में ख़ुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल, हज़ारों बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सदाम हुसैन मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में 18 से 24 मई तक जारी रहने वाली ख़ुसूसी पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया गया। हुकाम के मुताबिक नवाब शाह की 6 यूनियन काउंसिल्स में 17,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए 69 टीमें तश्कील दी गई, जबकि महकमा सेहत को हिदायत की गई कि मुहिम के दौरान मुकर्ररा हिदायत की कार्रवाई पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी के हुक्म से सर्कल ऑफिसर साजिद अली ने ट्रैप रेड के दौरान वकार पटवारी को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम का कहना है कि करप्ट अनासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है और कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपको अपडेट देते चलें कि रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हो गई है। खानेवाल में एंटी करप्शन की कार्रवाई, पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी के हुक्म से सर्कल ऑफिसर साजिद अली ने ट्रैप रेड के दौरान वकार पटवारी को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बिशारत नबी की हिदायत पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन खाने साजिद अली ने कामयाब ट्रैप ट्रेड करते हुए पटवारी वकार अहमद को 50,000 रुपए बयाना की मद में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई मजिस्ट्रेट की निगरानी में अमल में लाई गई, जबकि निशान ज़्यादा करेंसी नोट भी बरामद कर लिए गए। एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत के विजन और डायरेक्टर जनरल की हिदायत के मुताबिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। करप्ट अनासर के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। शेखुपुरा में सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर का हंगामी दौरा, सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा करके सफाई सुथराई और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सेवरेज लाइनों की सफाई, मटीरियल के म्यार और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई को मजीद तेज करने की हिदायत की। इस मौका पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अवलीन तरजीह है और तमाम मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। उधर लिया में घरेलू झगड़े ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। सगी चची ने 6 साला भतीजी को कत्ल कर दिया। थाना चौबारा की हदूद चक नंबर 120 ML में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मुलजिमा इरफाना बीबी ने देवर से झगड़े के दौरान तैश में आकर 6 साला अलीशा फातिमा का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने साथी सुरैया बीबी के साथ मिलकर तलाश करके बिस्तर में छुपा दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश बरामद कर ली है। आपको बताते चलें कि मुलजिमा ने साथी सुरैया बीबी के साथ मिलकर लाश को बिस्तर में छुपा दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश बरामद करके दोनों मुलजिमा खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। मर्दान में पैरामेडिक्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। मोहम्मद अयाज शहीद मेमोरियल अस्पताल तख्त भाई में पैरामेडिक्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब जिला सदर अफसर खान के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। शुरका ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अफसर खान ने कहा वो पैरामेडिक्स के हुकूक के हसूल और मसाइल के हल के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। उधर समड़ियाल में सफाई का निज़ाम बहरान का शिकार, वर्कर्स को हिफाजती सहूलियात की अदम फ्राहमी पर तशवीश का इजहार। समड़ियाल में म्यूनसिपल कमेटी और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के निज़ाम में संगीन मसाइल सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक सफाई अमले को हिफाजती दस्ताने, मास्क और दीगर ज़रूरी सामान फ्राहम नहीं किया गया, जबकि अस्पताल इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ भी खस्ता हाल हैं। माहिरीन का कहना है हिफाजती इक़दाम न होने से अमले की जान को खतरात लाहक हैं। उधर फैजगंज की सब्जी मंडी में एक और चोरी, शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। पक्का चौक की सब्जी मंडी में नामालूम चोर शहरी साकिब चौक की मोटरसाइकिल चुराकर फरार हुआ। मुतासरा शहरी और मंडी इंतजामिया ने एहतजाज करते हुए बताया कि ये चोरी की चौथी वारदात है, मगर पुलिस ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार न कर सकी। टंडुवाला यार में दरीना मसला हल, बरोही आबाद के रिहायशी को नई सड़क मिल गई। यूसी सुल्तानाबाद के गांव बरोही आबाद में सड़क की तामीर मुकम्मल होने पर इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिहायशियों का कहना है बारिशों के दौरान गड़ों के बाइस आमदरफ शदीद मुतासिर होती थी, ताहम अब सड़क बनने से मुश्किलात का खात्मा हो गया है। लोअर दीर में अल खिदमत फाउंडेशन की मेगा शजरकारी मुहिम, तालीमी इदारे में दर्जनों पौधे लगा दिए। वादी तलाश में अल खिदमत फाउंडेशन दीर लोअर के ज़ेर एहतमाम मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 के तहत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जहाँ 150 से ज़ायद पौधे लगाए गए। तकरीब में असातिज़ा और तलबा ने भरपूर शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं जहानिया के कॉलेज में शहद की मक्खियों का हमला, मुतादिद तलबा मुतासिर हो गए। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज जहानिया में शहद की मक्खियों के हमले से 12 तलबा मुतासिर हो गई हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक 8 तलबा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 4 को मौका पर ही तिब्बी इमदाद दे दी गई है। दूसरी जानिब साहिवाल में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना नूर शाह के इलाके 67-4R के करीब पुलिस और खतरनाक डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान एक डाकू गुलाम मुस्तफा जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे।
नाज़रीन, पतोकी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, साबिक तलबा रहनुमा डेरा पर कत्ल कर दिया गया। नवाही इलाके मंडे की चक नंबर 34 में नामालूम मुसल्लह अफराद ने डेरा में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में चौधरी मोहम्मद रियाज मौका पर जाँ बहक हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए और वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। तो दूसरी जानिब गोजरा में अदालत का बड़ा फैसला, जाली पीरनी को फ्रॉड केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। सिविल जज मलिक वकार अहमद की अदालत ने फ्रॉड केस में मुलव्वस जाली पीरनी को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया। FIA के मुताबिक मुलजिमान शहरियों से रकम बटोर कर उन्हें धोखा देते थे। अदालत ने SHO थाना सिटी को मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। आरिवाला में पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही अशिया खुरानोश की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया। शहरियों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोज़मर्रा अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ, जिससे आम आदमी शदीद मुतासिर होता है। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के साथ ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी ऐसा है कि हम नहीं तो शॉपिंग करने आते हैं, तो जब भी आते हैं हर हफ्ते रेट बढ़े होते हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो इनकी चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। लिहाजा कि हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए जाएं, तो हर हफ्ते शहरी को, गरीब आदमी के पहुंच में ये ग्रोसरी वगैरह सस्ती की जाए। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं जो उनसा ये चीज़ें हैं कम की जाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरी का भी यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं, खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, उसमें भी इजाफा देखने में आता है। तो शहरी ने हुकूमत से यही अपील किया कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी लाई जाए, ताकि जो गरीब आदमी है वो 2 वक्त की रोटी बआसानी खा सके। जी अलीपुर में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने और इजहार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन, ताजरान, बुकला, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खूब सराहा। खानेवाल में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद और DPO मोहम्मद आबिद के हमरा सदारत की है। इजलास में उलमाए कराम ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का अदा किया, जबकि कौमी यकजहती और मजहबी हम आहंगी पर जोर भी दिया गया। चनियोट में फूड अथॉरिटी का बड़ा ऑपरेशन, सैकड़ों पॉइंट्स की चेकिंग, जुर्माने और यूनिट सील कर दिए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाइयां करते हुए 372 फूड पॉइंट्स और दूध सप्लायर्स की चेकिंग की और 47 को 7,22,000 रुपए जुर्माना आयद किया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4 यूनिट्स बंद किए गए। दूसरी जानिब पिंडी भटिया में अगवा और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साला बच्चे अब्दुल्ला के अगवा और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम का सुराख लगा लिया है। नाकाबंदी के दौरान मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जफर हशमत अपने ही साथी की गोली से हलाक हो गया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम संगीन मुकदमात में मतलूब था। लियाकतपुर में नॉन कस्टम पेड सिगरेट के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तल्ख कलामी, ताजरों ने एहतजाज किया। इलाहाबाद के इलाके में पैरा फोर्स ने नॉन कस्टम पेड सिगरेट फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान दुकानदार से तल्ख कलामी हुई और मुबैना तौर पर एहलकारों ने दुकानदार को थप्पड़ दे मारे। वाक़े के बाद ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई और एहतजाज करते हुए भट्टी चौक पर टायर जलाकर ट्रैफिक बंद कर दी। कबीरवाला में निकासी आब का निज़ाम नाकाम, गलियों में पानी जमा हो गया। बस्ती जोया वाली में निकासी आब का मौसर निज़ाम न होने के बायस गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे आमदरफ्त मुतासिर हो रही है। ताफुन और मच्छरों की बहुतात ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सूरत हाल से तंग आकर इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर निकासी आब का मुनासिब इंतजाम किया जाए। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से।
जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका बस्ती जौजियांवाला में, जहाँ पे जो है सीवरेज सिस्टम निकासी आप ना होने की वजह से जो है इलाका मकीन जो है वो परेशान है। मजीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइए कि यहाँ सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना है? जिस तरह आपको पता है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और वैसे भी जो है ना मच्छर इतना ज़्यादा है, तो हमारे आपको फोटोज हमने दिखाई हैं, आपने खुद भी बनाई हैं कि दाएं में आसपास कितने गड्ढे हैं पानी के, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, मच्छर है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे बच्चों को बच्चे बूढ़े सबको जो है ना मसले मसाइल का सामना है। तो गवर्नमेंट पंजाब जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म के काम कर रही है, ठीक है ना। जिस तरह ये साफ़ सुथरा पंजाब है, बाकी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, हम लोग उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले मुतलका जो भी यहाँ पे इंतज़ामिया उनको भी रिक्वेस्ट की है, वो कहते हैं कि ठीक है जी हो जाएगा, लेकिन बाद में आगे कुछ करते नहीं है। तो अभी जो है ना डायरेक्ट आपके तवस्सुत से, आपके चैनल से तवस्सुत से जो है ना हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ कोई सीवरेज का सिस्टम हो, कोई सोलंग वगैरह का सिस्टम हो, तो चलो ताकि यहाँ की आवाम भी जो है ना कोई सुकून का सांस ले, सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। या जैसा कि आपने इलाके के वासियों उनका ये कहने से कि जो है सीवरेज सिस्टम निकासी आप ना होने की वजह से जो है हमारी ख़वातीन जो है यहाँ से पानी निकाल के दूर दराज जो है खेतों में डाल के आती हैं, जिनकी वजह से हमें परेशानी का सामना। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मच्छरों की बसात भी है। हमने कई मरतबा जो है म्यूनसिपल कमेटी में दरख्वास्तें भी दी हैं इंतज़ामिया के, लेकिन उन्होंने जो है कोई अभी तक इसका इंतज़ाम नहीं किया। तो हमारी हुकूमत वक्त से और इंतज़ामिया से अपील है कि यहाँ पे जो है निकासी आग का सिस्टम बनाया जाए, सीवरेज सिस्टम डाला जाए, ताकि हम भी जो है खुशहाल ज़िंदगी और इत्मीनान से जो है ज़िंदगी गुजार सकें। जी नाज़रीन, डेरा गाजी खान में पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने कलीतिया अल गौसिया शाह जमालिया में तंजीम अल मदारिस के इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर उलमा, असातिज़ा और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। कमिश्नर ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए और कहा कि तलबा कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। गोजरा में मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी, 2 दुकानें जलकर खाकिस्तर, लाखों का नुकसान हो गया। इमाम बारगाह बाजार वाली गली में मोबाइल मार्केट में गैस सिलेंडर के बायस अचानक आग भड़क उठी है, जिसने 2 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। रेस्क्यू की टीम्स मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया है। डस्का में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार, शहरियों ने बड़े हादसे का खदशा जाहिर कर दिया। शहर और गिरदनवा में दर्जनों गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप कायम हैं, जहां बगैर हिफाजती इक़दाम के पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि ये सूरत हाल किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेकर इन गैर कानूनी पंपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शाहजमाल में घर पर मुबैना हमला, मुतासरा खानदान ने रिश्तेदारों पर तशद्दुद और जानवर के कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मौसा अहमद मोहाना बस्ती चौहान के रिहायशी गुल मोहम्मद ने अपनी वालिदा और एहलिया के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि करीबी रिश्तेदारों ने घर में घुसकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और एक बकरे को भी हलाक कर दिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक इत्तला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, ताहम बादअज़ां उसे रिहा कर दिया गया। शहदादपुर में कत्ल केस के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर बुरसा ने एहतजाज किया है। गांव गुलाम शाह टालपुर के मकीनों ने नेशनल प्रेस क्लब सोहारी के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि एक माह कबल कत्ल होने वाले अताउल्लाह टालपुर के मुल्जिमान तहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सके। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस इंसाफ की फराहमी में नाकाम है। उन्होंने SHO सरहारी और आला हुकाम से मुतालबा किया कि कातलों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। साहिवाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान मार्का बयानुल मरसूस कॉन्फ्रेंस उलमा ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। जिमखाना मार्की साहिवाल में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मुकर्रीन ने कौमी यकजहती पैगाम पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की है।
लियाकतपुर में अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से अक़लियती बरादरी के 30 मुस्तहिक अफराद में फ़ीकस 15,000 रुपये के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा और साबिक MPA चौधरी मसूद अहमद ने चेक्स तकसीम किए। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मुजफ्फरगढ़ में मार्का हक बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर दुआया तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। जी हाँ, जिसमें सहाफ़ियों, पुलिस, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की है। पाक फौज के हक में नारे भी लगाए गए। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सदर AB मुजाहिद का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। रेनाला कोर्ट में DSP मार्का हक बुनियानुल मरसूस के हवाले से शानदार पोस्टर पेंटिंग मुकाबले मुनक्किद किए गए। तलबा ने फ़न के ज़रिए अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। DPS में मुनक्किदा मुकाबला जात ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को निखार दिया। हुब्बल-वतनी के रंग हर तरफ बिखर चुके होनहार तलबा ने रंगों से अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी, कुर्बानी और जज्बा हुब्बल-वतनी की दिलकश अक्कासी करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा के हमरा शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर म्यूनसिपल ऑफिसर और इंफ्रास्ट्रक्चर उमर नवाज खान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़िशान कॉलोनी में ज़ेर तामीर क्रिकेट एरिना का दौरा किया है और जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का कहना था मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। हरुणाबाद के नवाही गांव में गरीब मेहनत कश के घर में घुसकर मुसल्लह अफराद का धावा शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान के तशद्दुद से 7 अफराद ज़ख्मी। पुलिस ने मुतादिद मुल्ज़िमान उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने कहा मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। लियाकतपुर में म्यूनसिपल कमेटी हॉल में अक़लियती बरादरी के लिए चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक अक़लियती अफराद में माली इमदाद के चेक तकसीम किए गए हैं, जिसमें साबिक MPA चौधरी मसूद अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। साबिक MPA चौधरी मसूद अहमद ने अपने खिताब में कहा अक़लियती बरादरी हमारे माशरे का अहम हिस्सा है और उनकी फलाह बहबूद के लिए ऐसे इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। सदर अहले हदीस यूथ फॉरेस्ट पाकिस्तान उबैदुर रहमान मदनी का कहना है कि नौजवान के नुमाइंदा तंजीम के तौर पर अरसा दराज से दावती, तबलीगी, तरबियती और फलाही फ़राइज़ सर अंजाम देने में सरगर्म हैं। पत्तुकी में उबैदुर रहमान मदनी का तकरीब से खिताब में कहना था कि यही वो पैगाम है जो आज़म, हिम्मत और जुर्रत रखने वालों को मुमताज़ बनाता है। क़यादत नामो नस्ब से नहीं बल्कि किरदार, अखलास और खिदमत खल्क से जन्म लेती है। जब दिल में हुब्बल वतनी हो, नीयत में खुलूस हो और कदम हक पर मजबूत हों तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। दादू का मरकजी और मसरूफ तरीन तिजारती स्टेशन रोड तजावुज़ात के बायस शदीद बदनज़मी का शिकार है। फुटपाथ्स पर कायम गैर कानूनी स्टॉल्स, रेहड़ियाँ और दुकानों का सामान सड़क तक फैल जाने से आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। शहरियों का कहना है तजावुज़ात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसके बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका। ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे और तलबा को पैदल चलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शेखुपुरा के अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए ज़िले अफसरान के दौरे जारी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर ने DHQ अस्पताल का दौरा किया और इमरजेंसी में तिब्बी सहूलियात, डॉक्टर्स और दीगर अमले की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। नाज़रीन, रोहड़ी में दरगाह हज़रत कादिर बख्श पर 158वां सालाना उर्स 2 मई से शुरू होगा। उर्स की 3 रोज़ा रूहानी तकरीबात के तमाम इंतजाम सरकारी सतह पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब में चादर चढ़ाई जाएगी। 4 मई को जिला भर में आम तातील होगी। ज़ायरीन की सहूलत के लिए सिक्योरिटी, सफाई, बिजली और मेडिकल समेत जामे इंतजामात। मज़ार की तज़ीन व आराइश जारी है।
कोटअदू में मारूफ माहिर तालीम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल वाहिद खान की रिटायरमेंट के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीमी हलकों की बड़ी तादाद में तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर मलिक अहमद यार हिंजरा थे। मलिक अहमद यार हिंजरा ने कहा कि अब्दुल वाहिद खान ने दयानतदारी और मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। CEO एजुकेशन कासिम खान गरमानी ने कहा कि अब्दुल वाहिद खान ने नस्म व ज़ब्त और मेयारी तालीम की बेहतरी के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। तहसील जामपुर का नौजवान अरसलान हफीज मुकाबले का इम्तिहान देकर जिला राजनपुर में तहसीलदार बन गया। अवामी समाजी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दफ्तर में मुबारकबाद देने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। अरसलान हफीज कई सालों से PA2 असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने अवाम के दिलों में घर कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत ज़राअत में पानी के मौसर इस्तेमाल के प्रोग्राम के सिलसिले में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अब्बासिया कैंपस में लेज़र लैंड की फ्राहमी के लिए कुरानदासी मुनक्किद हुई है। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़, साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद, मेंबर सूबाई असम्बली खालिद महमूद जज्जा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर आयशा खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट वकास अशरफ के मुताबिक 317 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 248 मंजूर की गई और इन्हीं में कुरानदासी मुकम्मल की गई। कश्मीर में डेरा मोड में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई, रिश्वत वसूली में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में मजीद अहम इंकशाफात सामने आने का इम्कान है। इलाका मकीनों ने कार्रवाई को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम से करप्शन की रोकथाम और मुस्तहिक अफराद को उनके हक मिलने में मदद मिलेगी। शहडोल पक्का में DSP साजिद सदीक की ज़ेर सदारत थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी के दौरान DSP ने शहरियों के मसाइल तफसील से सुने और मौका पर फौरी अहकामात जारी किए। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ शिकायत पेश की गई, जिन पर DSP ने मुतल्लिका अफसरान को फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत दी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की निश्तर रहमान लोधी की ज़ेर क़यादत पाक फौज के हक में एक पुरवकार और पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर कचहरी चौक तक निकाली गई है, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके वतन अजीज़ और मुसल्लह अफवाद से अपनी वालेहाना मोहब्बत का सबूत दिया। रैली में तहसीलदार अब्दुल बासित भट्टी, पैरा फोर्स इंचार्ज अदनान विर्क, हेड क्लर्क अनवर रजा समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।